हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फाइनेंस फॉर एवरीवन का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एग्जाम पैटर्न, कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमें क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करना है। ये ऑल यूजी कोर्स का एक सब्जेक्ट होता है। सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आपको किसी भी सेमेस्टर में मिल सकता है। हम पहले देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर इस एग्ज़ाम में आएंगे। देन हम देखेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसे किस तरह सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके सिलेबस पर। तो इसके अंदर मेनली हमारी 5 यूनिट है एंड देन अगर हम 5 यूनिट के चैप्टर कैलकुलेट करें तो 10 चैप्टर बैठेंगे। नंबर ऑफ जो चैप्टर है वो 10 है। हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी, ये हमारा पहला चैप्टर है। देन हमारा दूसरा चैप्टर है वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, हमारा बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कंपनी हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विस हो गई। और आपको बता दूं जो ये पोस्ट ऑफिस है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि फाइनेंस फॉर एवरीवन में आपको 1 से 2 क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस के ऊपर दिख जाएंगे कि इसकी स्कीम में क्या क्या थी, कौन सी स्कीम, इसकी सबसे पुरानी स्कीम कौन सी है जो अभी भी चलते हुए आ रही है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर लेसन थर्ड है जिसके अंदर फाइनेंस प्लानिंग एंड बजटिंग हम देखेंगे कि हमारी फाइनेंस प्लानिंग कैसी होती है, हम बजट कैसे करते हैं। नॉर्मली इस पर केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे हमें 11th-12th में बिजनेस स्टडी में आते थे कुछ इस तरीके से। देन हमारी यूनिट सेकंड है जिसके अंदर हमारे 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड सेकंड चैप्टर हमारा फाइनेंस फ्रॉम बैंक एंड इलेक्ट्रिकल बैंकिंग। ये दोनों चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये दोनों चैप्टर आते हैं एग्ज़ाम में। अब हम बात करेंगे अपनी 3rd यूनिट की जिसके अंदर हमारा एक ही चैप्टर है, वो है फाइनेंशियल सर्विस एंड इंडियन पोस्ट। मैंने कहा था ना कि जो इंडियन पोस्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी देखने को मिल जाएंगे, जो उसकी सब योजना चलती है, जैसे समृद्धि योजना जो चलती है, इसकी लाडली योजना जो चलती है, ये सब भी इसके अंदर आ जाता है। देन हमारा यूनिट 4th रहेगी जिसके अंदर इंश्योरेंस सर्विस, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हमारे आ जाएंगे। देन हमारी लास्ट यूनिट आ जाती है यूनिट नंबर 5th जिसके अंदर हमें बेसिकली 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। एक हमें मिलेगा स्टॉक मार्केट बेसिक कंसेप्ट, देन हमारा सेकंड हमें मिलेगा सेमी स्टॉक मार्केट का सम बेसिक कंसेप्ट। इसके अंदर आपके अंदर निफ्टी, सेंसेक्स और जो बुल मार्केट होती है, बियर मार्केट होती है, ये सब देखने को मिलेगा। अगर कोई बच्चा अगर स्टॉक मार्केट से दिलचस्पी रखता हो तो उसे पता होगा कि वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएगा इन चैप्टरों के अंदर, ठीक है ना। तो यही मेनली हमारे 10 चैप्टर हैं 5 यूनिट के। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन पेपर, किस तरह का इसका क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आता है। तो बच्चों, ये इसका क्वेश्चन पेपर है, ये फाइनेंस फॉर एवरीवन और ये कॉमन प्रोग्राम ग्रुप में, मतलब कि हर कोर्स में आता है ये। और ये पेपर हमारा 30 नंबर का होगा। अच्छा, एक बात बता दूँ, जो फाइनेंस फॉर एवरीवन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, ये तो रिपीट होता है, पर जो इसके मार्क्स हैं ये कभी एग्ज़ाम 60 नंबर का होता है तो कभी 30 नंबर का होता है, ठीक है। तो ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सारे इसी तरह आएंगे। बस अगर 60 घंटे का पेपर होगा तो आपका टाइम 2 घंटे का हो जाएगा। प्रीवियस ईयर तो एक एग्ज़ाम 30 नंबर का आया था। बाकी अगर किसी की बैक लगी होती है ना किसी बच्चे की, तो उसका 60 नंबर का होता पेपर। अगर कोई फर्स्ट टाइम दे रहा है, सोल वाला, रेगुलर वाला, NCVI वाला, तो उसका 30 नंबर का पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो इसके अंदर हमें कुछ 3-4 क्वेश्चन करने होंगे। ऑल क्वेश्चन करना मैंडेटरी है और ऑल क्वेश्चन कैरी करेंगे इक्वल मार्क्स। देन हम अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये परिवार बजट का निश्चय समय, ये बजट वाले चैप्टर में से आया है। हम इसका और पार्ट देखेंगे। इसका जो और पार्ट है वो जीवन बीमा से है। मैंने कहा था ना कि पोस्ट ऑफिस वाला आएगा ही आएगा, ये जीवन बीमा पोस्ट ऑफिस वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो उस चैप्टर को तो बिल्कुल मत छोड़ना और इस तरह के क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना, क्योंकि इस एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा आपको केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी डाकघर का क्वेश्चन है। डाकघर की सबसे पुरानी और अब तक चलने वाली स्कीम बैंकिंग प्रणाली कौन सी है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर।
अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर कुछ नहीं है, इसके अंदर शॉर्ट नोट है, हमें कुछ शॉर्ट नोट करना है। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट नोट है, इंग्लिश में भी दे रखे हैं और हिंदी में भी दे रखे हैं। अगर हम, आपकी मर्ज़ी आप किस में अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सुकृति कन्या समृद्धि योजना को लेकर है। फिर टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, ये इंश्योर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले चैप्टर से आ जाएगा। देन हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या होता है, जिसे हम ECS भी बोलते हैं। देन हमारा सेकेंडरी मार्केट, हमारी सेकेंडरी मार्केट आ जाएगी, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सब ये आ जाएगी। तो अब इस तरह की क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक 1 शॉट वीडियो डालूँ तो मुझे कमेंट करो, मैं 1 शॉट वीडियो डालूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा उसके अंदर जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। देन आप, अगर ये 60 नंबर का पेपर आए तो भी आप पूरे 60 में से 60 सिक्योर कर लोगे। अगर 30 नंबर का आया तो आप पूरे 30 में से 30 नंबर जाओगे, आपका O ग्रेड दिला दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूँ आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दूँगा। ओके गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के पास, जो आपका कॉलेज यूरोप में, उसमें मेरी वीडियो को शेयर करो, सपोर्ट करो अपने भाई को। ओके।